हमारे साथी कह रहे थे, चाहे वो स्वभाव से विकृत आदमी हो या स्वभाव से संस्कृत आदमी हो, सब शांति चाहते हैं। लेकिन शांति के जो स्रोत हैं, जहाँ से शांति प्रवाहित होती है, वहाँ तक पहुँच न होने के कारण हम जीवन में अशांत, अतृप्त एवं परेशान होकर जीते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत सारी संभावनाओं को लेकर है। हम इतिहास को देखें या वर्तमान को देखें तो जितने भी मनीषी हुए हैं, साधक हुए हैं, शांति के प्रेरणा स्रोत हुए हैं, वो सब वो शांति का खजाना लेकर के नहीं आए थे। इसी जीवन में उन्होंने उसे पहचाना, समझा और जिया। हम लोग उनसे अलग नहीं हैं। व्यक्ति व्यक्ति में, हर व्यक्ति में वो संभावना है कि वो अपने अंदर लहराते हुए शांति के सागर को देख सकता है, उसमें डुबकी लगा सकता है। दिशा सही हो, बोध सही हो और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण भाव हो तो जरूर ये जीवन शांति में बन सकता है। सद्गुरु ने कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक भी कल्प बराबर होए। तन थिर मन थिर वचन थिर, ये शरीर, मन और वाणी, इसमें ठहराव की बात साहब करते हैं। ठहराव का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर समेट करके बैठ जाना, ये तन थिर हो गया। आंख बंद करके बैठे रहना, कुछ न बोलना, ये मन और वाणी का स्थिर हो जाना, ऐसा नहीं है। यदि हम बुद्ध के जीवन को देखें, महावीर, कबीर, विवेकानंद, दयानंद के जीवन को देखें या और भी जो महापुरुष हैं उनके जीवन को देखें, मालूम होता है अंदर से रुके हुए हैं और बाहर से क्रियाशील हैं। जीवन भर लोगों को सन्मार्ग में लगाने के लिए, समाज का पथ प्रदर्शन करने के लिए गतिशील रहे, निरंतर गतिशील रहे और अंदर में शांति के सागर रहे। कोई गाली देता है, निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित करता है, उनके प्रति भी उनके दिल में, मन में, भावना में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं, सहज स्वीकार्य भाव, मानो सब कुछ स्वीकार लिया हो और अंदर से शांत। तो साहब कहते हैं तन थिर। समाधि का अभ्यास करना है तो स्थिर आसन में बैठना जरूरी है। आप चलते फिरते, हाथ पैर डुलाते समाधि का अभ्यास नहीं कर सकते। उसके लिए स्थिर आसन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यहाँ तन थिर का आशय यदि हम लेते हैं, वो
वो है इंद्रियों की चंचलता शांत हो जाना। हमारा जो भौतिक शरीर है इंद्रिय प्रधान है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में आकर्षित होती हैं और उनका आकर्षण शांत हो जाना तन स्थिर है। एक समझ एक ऐसा यंत्र है जिससे जीवन आसान होता है। जिसके जीवन में समझ विकसित हुई है वो अपने जीवन को सरलता की ओर ले जाता है, और जिसके जीवन में समझ का विकास नहीं हुआ है वो जीवन को जटिल बनाते चला जाता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। जिसे समझ है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, समझ पूर्वक वो निर्वाह लेता है, आहार लेता है, कितनी समस्याओं से बच जाता है। जिसमें समझ नहीं है वो खान पान का उसको बोध ही नहीं है, असंयम पूर्वक आहार लेता है और अपने जीवन में जटिलताओं को बढ़ा लेता है। शारीरिक दुर्बलता, बीमारियां और न जाने कितनी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। आंखें हैं, देखने के लिए है, लेकिन क्या देखना है ये नहीं मालूम है। ऐसे दृश्यों में आप आकर्षित है जो मन को विकृत करते हैं, आपको उद्वेगित करते हैं, आपकी शांति में दखल करते हैं। समझ नहीं है। कान है, सुनने के लिए है, लेकिन आप क्या सुनते हैं इसकी यदि समझ नहीं है तो आप जीवन को जटिल बनाते चले जाएंगे। तो तन स्थिर हो जाए, इसका सीधा आशय क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनमें स्थायित्व आए, एक समझ विकसित हो, क्या देखें, क्या सुने, क्या खाएं। एक है त्याग का रास्ता और एक है ग्रहण का रास्ता। जीवन में दो चीजें निरंतर मिलेंगी। कुछ चीजें जिन्हें अपनाना पड़ेगा कदम कदम पर, और कुछ चीजें कदम कदम पर छोड़ना पड़ेगा। अब ये समझ विकसित हो जाती है तो आराम से हम अपने जीवन को सरल बनाते हुए शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। साहब कहते हैं मन स्थिर, मन का स्थिर हो जाना। एक आदमी निरंतर सोच में डूबा रहे, केवल सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे, वो कुछ कर पाएगा? और एक आदमी जरा भी विचार नहीं करता है, बस जो मन में आए करता जाता है करता जाता है। आप दोनों की स्थिति समझ सकते हैं। चिंतन के बगैर कर्म और बगैर कर्म के केवल चिंतन, दोनों जीवन की गलत दिशा को और दशा को निर्मित करते हैं। मनुष्य को बहुत बड़ा वरदान है विचार की शक्ति। उस शक्ति का हम क्या उपयोग करते हैं वही तय करता है कि हम जीवन में शांत रहेंगे या उलझा हुआ जीवन जिएंगे। साहब ने कहा आपकी सोच स्थिर होना चाहिए, उसमें स्थायित्व होना चाहिए। निरर्थक चिंतन और उसमें डूबे रहना ये समझदारी का लक्षण नहीं है। चिंतन की आवश्यकता है, चिंतन होना चाहिए हमारा जीवन सुखमय शांतिमय कैसे बने। आजकल लोग कैरियर को लेकर के बहुत परेशान हैं।
एक दौड़ चल रही है, अच्छा कैरियर बनाना है। और इस दौड़ में यह भूल ही गए हैं कि अच्छा कैरियर किस लिए बनाना है, कैरियर की आवश्यकता क्यों है। हम शांति से जीना चाहते हैं। शांति से जीने के लिए अच्छे कैरियर का कितना योगदान है? क्या केवल कैरियर बन जाने से आप शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं? शांति से जीने के लिए पहली बात है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के बीच जीते हैं, उनके साथ आपका तालमेल अच्छा हो, संबंध अच्छे हों। मन में कोई दुविधा ना हो, कोई बेचैनी ना हो, संतोष हो, समाधान हो और अध्यात्म का बोध हो। ये चार चीजों पर यदि आप काम करते हैं, और या यूं कहें कि इन चार चीजों को आप साथ साथ जीते हैं, आप जीवन को कुछ इस तरीके से ढालते हैं कि आप शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, साथ ही अपने सहपाठियों के साथ, संबंधियों के साथ अच्छा तालमेल बिठा पाते हैं, मधुर संबंध रख पाते हैं, मन में कोई दुविधा नहीं है, समाधान है। बाहर से जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आप उनसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या जलन में नहीं पड़ते हैं और अध्यात्म की समझ रखते हैं। अब इसमें आप चाहे जवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, जर्जर हो, किसी भी अवस्था में ये चारों चीजें समन्वय में हो, समझपूर्वक हो, तो ही आप शांति से जीवन जी सकते हैं। ये कोई सीमा नहीं है कि बहुत हो जाएगा तब शांति से जी लेंगे। ये जो कैरियर के पीछे की दौड़ है ना, शांति को छोड़ करके कैरियर नहीं बन सकता है, समझ को छोड़ करके कैरियर नहीं बन सकता है। अपनी अपनी कुशलता को, कार्य क्षमता को समझना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। जीवन में जिन सुख सुविधाओं साधनों की आवश्यकता है उन सब को अप्रोच तो करना ही चाहिए, लेकिन कैरियर के पीछे शरीर को खराब करना, ऐसा लोग करते हैं। समय से खाना पीना नहीं खाएंगे, आसन प्राणायाम व्यायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो मशीन है वो तो बिगड़ने वाली है। उसका रखरखाव भी तो जरूरी है, मेंटेनेंस जरूरी है। आखिर शांति कहाँ से मिलने वाली है? आसमान से आने वाली है। जहाँ रह रहे हैं वहीं विवाद है, उलझन है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कहाँ से शांति मिलेगी? और मन में समाधान नहीं है, अध्यात्म की समझ नहीं है, पाखंड में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, शांति के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, जीवन सुलझ नहीं सकता है, जटिल हो जाएगा। तो इंद्रिय संयम समुचित हो, हमारा देखना, सुनना, खाना पीना, बात व्यवहार, इस सब में संयम की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। मन स्थिर, विचारों पर संयम। अकेले में बैठे हैं, कोई व्यक्ति पास में नहीं है, लेकिन मन तो पास में है। विचार आएंगे, विचारों में बहते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार आ जाते हैं, तमाम विचार इकट्ठे हो जाते हैं। आप सोचते सोचते कुछ चिंतन में पड़ जाते हैं, दुखी होते हैं।
ये मन के जो संकल्प विकल्प हैं यही तो दुख लाते हैं। 5 साल पहले, 10 साल पहले अचानक याद आ गई, किसी ने कुछ गलत कह दिया था, कुछ गलत कर दिया था, अब उसको लेकर के मन में प्रतिक्रिया हो रही है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। वो बीत गया, मर चुका, वो लौट करके नहीं आने वाला, लेकिन उसको हम पुनर्जीवित होते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। कितने पीछे चले जाते हैं हम जीने के लिए, उन गलत दृश्यों को, उन गलत स्मृतियों को याद करके दुखी होना और भविष्य की कपोल कल्पनाओं में जीवन जीना। जीवन तो वर्तमान में ही होता है, आगे चल कर के हम नहीं जी सकते हैं, पीछे जा कर के हम कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं, जीना तो आज और यहीं पड़ेगा। तो मन स्थिर हो, आपकी सोच समझ पूर्वक हो। अब इसके लिए क्या करना है? अकेले हैं तो विचारों पर ध्यान दें। नकारात्मक विचार आते हैं, मन को विचलित करने वाले विचार आते हैं, मन को पीड़ा देने वाले विचार आते हैं, तुरंत सावधान हो जाएं, उसमें बहें ना। सोचें कि आपके चिंतन से मन कैसा महसूस कर रहा है। यदि आपके चिंतन से मन में पीड़ा है, उद्वेग है, प्रतिक्रिया है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। लोगों के बीच हैं तो वाणी पे संयम की आवश्यकता है। साहब कहते हैं वचन थिर। दुनिया में एक चीज है, सलाह। देना सब चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता है। बस थोड़ा सा कोई मुद्दा उठे, कोई इशू सामने आए, सब सलाह देना शुरू करते हैं। सब एक्सपर्ट है ना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब विशेषज्ञ बन जाते हैं। जरा विचार करके देखिए, आप कितनी सलाह लेते हैं लोगों से? कम जानकारी में ज्यादा बोलना बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए लोगों के बीच हों तो ज्यादा बोलने से बचें। उतना ही बोलें जितने में काम चल जाए। ज्यादा बोलेंगे उलझेंगे, फिर अशांत हो जाएंगे। इंद्रिय संयम, विचार संयम, वाणी संयम। आगे सदगुरु कहते सुरति निरति थिर होए। हमारे मन में जो स्मरण उठते हैं, जिसे हम संकल्प और विकल्प कहते हैं, जब कभी मन में कोई विचार आया, कोई याद आई, कोई स्मरण आया, अच्छा होगा, अनुकूल होगा, तो उसको याद करके हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कभी कभी क्या है, अचानक कोई याद आ जाती, मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है, हम हंसने लगते हैं। और कभी कभी ऐसे स्मरण आ जाते हैं कि अत्यंत दुख में चले जाते हैं, पीड़ा में चले जाते हैं। साहब कहते सुरति निरति थिर होए। ये जो याद आती है ना, ये स्मरण उठते हैं, ये भी रुक जाएं। सोचें हम क्या याद कर रहे हैं। यदि आपके हाथ में या पैर में या शरीर के किसी अंग में कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो सड़न पैदा करे, शरीर को विषाक्त करता चला जाए, और डॉक्टर कहे कि इस अंग को अलग कर देना ठीक है, हाथ को, उंगली को या पैर को काट देना ठीक है, नहीं तो पूरा शरीर जहरीला हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, सड़न हो जाएगी, तो क्या सोचेंगे? उंगली से मोह होगा उस अंग से, उसको हम कटवा देंगे। ऐसे ही इस जीवन की पोथी में कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें निकाल देना बहुत जरूरी है, जिनको संभाल करके रखना, बार बार उन्हीं को याद करना, उसी में डूबना, दुखी होना, उसे अलग कर दो। हाँ, कुछ चीजें हैं
जो मन को प्रेरणा देते हैं, साहस देते हैं, उम्मीद देते हैं, उनका स्मरण हो। ऐसी बातों को याद कर कर के दुखी होना, जो भविष्य में बहुत पहले, जो भूत में बहुत पहले घटी हुई है, उनको अभी तक ढोते रहना, ये सही समझ नहीं है। साहब ने कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वह पलक भी कल्प बराबर होए। कल्प बहुत लंबा समय, वो पल बहुत क्षण, एक सेकेंड को पल यदि हम कहें। कहने का आशा है पल भर के लिए भी हमारी इंद्रियां शांत हैं, मन तृप्त है, समाधान और संतोष से अभिभूत है, विचार सुलझे हुए हैं, मन में उठने वाले संकल्प विकल्प आंदोलित नहीं करते हैं, महाजीवन है वो। बाकी सारा जीवन उलझते उलझते, शिकायत करते करते बीत रहा है और बीत ही जाएगा। आप देखें, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितने क्षणों के लिए आपके विचार सुलझे हुए होते हैं, आपका मन शांत होता है, आपकी इंद्रियां शांत होती है, आपकी वाणी पर संयम होता है। बस वही क्षण मुक्ति का क्षण है, वही महाजीवन है, वही मोक्ष का जीवन है। बाकी तो ये प्रपंच है जिसे हम रोज झेल रहे हैं, जिसका हम रोज अभ्यास करते चले जा रहे हैं। आप सोचें, जिस चीज का आप अभ्यास करते हैं उसमें आप निपुण हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। रहीम का वह दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। लगन से, श्रद्धा से मेहनत करेगा तो मंद बुद्धि भी समझदार हो जाएगा। जिसे भोजन बनाने का अच्छा अभ्यास है, आप सामग्री लाके रख दीजिए, वो बढ़िया भोजन बना के रख देगा। और भी कलाएं हैं जो अभ्यस्त हैं, उन कलाओं में निपुण हो जाते हैं और बड़ी सरलता से वो अपना काम दक्षता पूर्वक करते हैं, कलापूर्ण प्रस्तुति देते हैं। हम क्या कर रहे हैं जीवन के संबंध में? ईर्षा करने का अभ्यास, क्रोध करने का अभ्यास, राग द्वेष का अभ्यास, शिकायतों का अभ्यास, उलझने का अभ्यास, विवाद का अभ्यास, यही हो रहा है ना। सुबह उठे शाम बिस्तर में जाने तक का जो समय है, उसमें आप कितनी बार क्रोध करते हैं? जितनी बार करते हैं उतना ही क्रोध का अभ्यास पुष्ट हो रहा है। आप क्रोध करने में निपुण होते चले जा रहे हैं। दिन भर में कितनी बार आपके मन में जलन होती है, दूसरे के प्रति ईर्षा होती है, वो बलवती होती चली जा रही है आपकी प्रवृत्ति। हाँ, इस 24 घंटे में आप यदि ध्यान का अभ्यास करते हैं, मौन का अभ्यास करते हैं, मीठी वाणी का अभ्यास करते हैं, संतोष और समाधान का अभ्यास करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो क्या होगा? ये बढ़ते चले जाएंगे, इसमें आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जो हम महाजीवन देखते हैं महापुरुषों में, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, विवेकानंद हो, दयानंद हो, और भी संसार के जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारे अंदर घटित हो सकता है। उन्हीं विकारों को, उन्हीं गलत आदतों को त्याग कर और अच्छाइयों सद्गुणों को ग्रहण करके, विकसित करके वो महान बने। अलग से कोई किसी की कृपा नहीं बरस पड़ेगी, संत गुरुजनों की कृपा तो है ही। रास्ते पे चल रहे हैं, जी करके दिखा रहे हैं, बस हमें चलना शुरू करना है। कहा जाता है जो निकल पड़ा है मंजिल पाने को,
वो भटक कर भी मंजिल पर पहुंच जाएगा। गुमराह तो उसे कहते हैं जो घर से निकला ही नहीं है। हम सब शांति के लिए गुहार लगा रहे हैं। जो भी प्रवृत्तियां हैं किस लिए हैं? जीवन में शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है उस तरफ ध्यान नहीं है। तो मैंने कहा जीवन को समझ पूर्वक जीना है और संपूर्णता में जीना है। एकांगी जीवन से काम नहीं चलेगा। जैसे कि अच्छा कैरियर बना लेने से अच्छा जीवन नहीं बनता है। वो अच्छे जीवन के लिए एक योगदान कर सकता है, लेकिन अच्छा जीवन कब बनेगा? जब आप सब तरफ से अच्छा होंगे। आप वैचारिक रूप से सशक्त होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से परिपक्व होंगे और आध्यात्मिक रूप से आश्वस्त होंगे। तो जीवन में इन 4 चीजों पे हमें काम करना है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विचारों पर ध्यान दें, संयम करें, मन की शांति के लिए जीवन जिए, ध्यान का अभ्यास करें, बाहर जो मन भटकता है उसको लौटाने के लिए नित्य क्रम होना चाहिए। उसका सत्संग हो, स्वाध्याय हो, सेवा हो, ध्यान का अभ्यास हो, इसमें नियमितता। अब इन पर यदि हम काम करते रहेंगे तो निश्चित है धीरे धीरे करके हम शांति की ओर अग्रसर होंगे और इसी जीवन में महाजीवन का अनुभव कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आगे विचारों को हम और सुनेंगे और मैं विचार रखने के लिए